परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे एक हजार भुजाओं वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। और दूसरा और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी। अपने साले को पहचानने से भूल गया वो। श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते हैं? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इसी को हमारे धर्म गुरु, इसी को परम ब्रह्म बोलते हैं, इस काल को, कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर से, जो इसके श्री अंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट से, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर। तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला, और इसने अपनी सतिथि बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की अवस्था चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताएं तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्हू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कस कवच से रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी हैं। मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अब पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। पुण्यात्मा, वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे, और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता। फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे और वो भी बेटी होगी।
तीसरी आस करी पुत्र की, वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, पांचवी भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी, और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से, जैसे बैटरी चार्ज होती है, और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी, और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं। वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जिसमें वो डाउन होएगी उसमें देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी, चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी। नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में ये प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ है, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते, और सुख में याद नहीं करते। सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कष्ट, कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का जो प्रारब्ध बनाया जाता है, प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहां भगवान के दरबार में
संचित हैं, डिपॉजिट हैं बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा आधा पदा उभार, कि जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है, भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक आदमी पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म, पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में 2 भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिजते थे। हम वहाँ 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। गांव घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ऊपर चौबारे में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे।
हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी, बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भर आया, रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी? बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? ने बोला जी जो ज्ञान आपने सुनाया, ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था। इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी। अब मैं क्या करूंगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद होगी, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा? मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ गई। बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। ने बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो विश्वास करो, अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-150 फुट नीचा जल होता था, उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी, और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तो खींच के ले जाते थे 2-3 जने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली यार, वो हाथ में आ जा, लास्ट की 6 इंच भी ठहगी। लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह रस्सी बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनू का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तमाकू ये छूना नहीं पड़ेगा, और आन उपासना कुछ नहीं करोगे। ये बाबे गांव गुम में जितने डेरे डेरे बन रहे हैं या अन्य जो समाधि पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने, सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवा है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। न बोला तो देखिए तो एक मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए, फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनू, बिरान मटी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ करते बेटी, तो पुण्यात्मा देखड़े भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया, आराम से अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेखा दरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए तो स्लोप में लिया जीवन कति नो ढलान में है। लास्ट दिन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए। ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे। और ईब ही न्यू बड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे आगी अंत घड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी रे आगी अंत घड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन में रही और एली करवा दो खड़ी। टिकट कटन हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि ये भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेशक मर जाऊं। और फिर नो कहे एक छोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या कहने बेशक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले ना होके पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वाए। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी, हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं। और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वो। उनमें से एक दिन नहीं आया तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी और किसी को पकड़ लेते थे, ऐसे को भाड़ा करने वाले को कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते। वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 100 रुपये लीटर था। और उस दिन की दिहाड़ी गई, 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता, इंडिया ने बोला 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है, सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे और घरते खर्चा करके दिहाड़ी भी लुटवा के और रात न पड़ा आके। तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करया और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यो, हर फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका
सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहती है ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। या भक्ति नहीं है तो यो राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना का ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सत भक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आके इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत। फिर नो कह पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी
अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। जब संसार छोड़ कर चलेंगे, इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष, वो तो बताने आए नहीं हमारी गिल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो, वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो उसकी, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स। जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती, वहां भी जबरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, जबरदस्ती बाई फोर्स। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना। सब चलो चलो हो रही है, तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण
वो वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरावाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कभी मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। तो अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिज़ाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। जब घर वालों को पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, उन्होंने मेरे फादर को बताया। फादर ने मेरे घर से निकाल दिया। कहता बेटा जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। घर के निकलने के बाद मैं जलंधर आ गया। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को। रास्ते में मेरा छोटा भाई साथ बैठा था। उन्होंने मेरे लड़कों को समझाया कि बेटा इनको किसी और हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो। तो एक माइंड डॉक्टर था, एक
रास्ते में हॉस्पिटल में, उसमें मेरे को ले गए और उस डॉक्टर ने पूछा, भाई ये क्या है? मैं कहा जी ये हाथ है, राइट हैंड है, 5 उंगलियां हैं इसकी, इसी से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे को पूछने लगे, भाई क्या आपको कोई सदमा लगा है, कोई माया का, कोई अपने नज़दीकी छूटने का, आपका दिमाग जो है वो एक जगह में फंस गया है। मैं कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहता फिर आप कोई ऐसा सिमरन कर रहे हो किसी को पाने के लिए, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी सिमरन तो कर रहा हूँ। कहाँ का? मैं कहा जी डेरा ब्यास का। तो उन्होंने बच्चे को बोला मेरे को कि तुम जाओ, इसको मेरे पास 2 दिन के लिए रहने दो। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोश ही रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50% नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो, अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे, जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी, तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था, फिर भटकना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता है, तो वहीं मैं लेटकर प्रार्थना करनी शुरू की। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने 20 साल सेवा की, जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के, जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला, भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? तो उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है, जो हमें ये 5 नाम का, 5 तत्व का नाम दे रहे हैं, वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं बोलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूँ ना। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम में भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उन्हीं की कृपा से
मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े ख़राब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है, तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जड़ा है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घरवाली जो मेरी नूरानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। उसको छोड़ने के लिए मेरी नूरानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे, तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टपनी होती है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई, पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम 5 ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी, गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया, वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लिंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है, अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। उनका भी सदमा लगा, उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे हैं वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा, उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम हैं, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा कामकाज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की, तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा?
सर जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने, और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन्य हो गए। आपके सामने ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये भगत इस काबिल तो नहीं है कि किसी को कोई संदेश दे सके, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मेरे भक्तजन जो इस संसार में इस शरीर में आए हुए हैं, उनके लिए सबके लिए ज़रूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे परमपिता परमात्मा का नामदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्ची नामदान भक्ति नहीं मिली, तो वो सारी उम्र भी कोई भक्ति दूसरी करेंगे तो वो कभी भी इस 84 के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, सोच सकता है, और सच्चा गुरु परमपिता परमात्मा जो इस समय इस सृष्टि में आए हुए हैं गुरु रामपाल की शरीर में, उनसे नामदान लेकर, उनसे मार्ग को अपनाकर, उनकी सच्चाई को जान करके उनसे नामदान लीजिए और अपना इस 84 के चक्कर से मुक्ति कर पाइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? गुरु रामपाल जी महाराज का जो आज सत्संग चल रहे हैं वो कई चैनलों पर चल रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। जो भी भक्तजन इस मार्ग माना चाहता है वो उस नंबर में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, और जहाँ जहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनके नज़दीक का नामदान सेंटर उसको बता दिया जाता है। वहाँ जाकर वो गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति कर सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।